पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर जानबूझकर गांधी मैदान में धरना देने गए हैं, जबकि उनको पता है कि जिला प्रशासन 5 तारीख के बाद गांधी मैदान खाली करा लेगी, यानी 5 जनवरी से गांधी मैदान को सील कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए पहले ही तैयारी करके 28 दिसंबर को ही बैठक करके यह निर्णय ले लिया था कि गांधी मैदान को 5 जनवरी के बाद पूरी तरीके से खाली करके 26 जनवरी के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए जो है सील्ड कर दिया जाएगा। यानी 5 जनवरी के बाद गांधी मैदान में जो भी कार्यक्रम हो रहे वो तमाम कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी। फिर प्रशांत किशोर ने गांधी मैदानी धरना के लिए क्यों चुना? दरअसल पप्पू यादव का यह दावा है कि प्रशांत किशोर ये जानते थे कि 5 तारीख के बाद गांधी मैदान में अनशन करना उनको इजाजत नहीं दी जाएगी और उनको पुलिस जबरन उठा लेगी और वो टीआरपी ले लेंगे। वो कहेंगे कि जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उनको पहले से पता था अगर उनको धरना या अनशन करना ही था तो जो पहले से चिन्हित जगह है धरना स्थल गर्दनी बाग में, वहां जाकर वो क्यों नहीं किए। यानी पप्पू यादव का दावा है कि प्रशांत किशोर ड्रामा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव ने आज सीधे तौर पे कई खुलासे किए हैं। पप्पू यादव ने खुद कहा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और वो उनके ऊपर या दूसरे नेताओं को लेकर जो बातें कर रहे हैं, पहले प्रशांत किशोर ये बता दें कि वो किसके साथ मिले हुए हैं। पप्पू यादव ने तो यहां तक आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर बीपीएससी के अध्यक्ष और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उनसे पैसा लेकर पप्पू यादव का दावा है कि प्रशांत किशोर दिखावे के लिए ये ड्रामा अनशन का कर रहे हैं, जबकि पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर बीती शाम यानी गुरुवार की शाम से अनशन पर बैठे हुए हैं। पूरी रात वो अनशन पर रहे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दिया और कहा कि वो बिहार में केवल बीपीएससी की परीक्षा को लेकर ही नहीं बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि बिहार की जो वर्तमान की सरकार है और जो बिहार में वर्तमान में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सरकार पर दबाव डालने का काम नहीं कर रही है। यही वजह है कि हमें मैदान में आना पड़ा है। लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर का दावा, दूसरी तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के नाम पर बिहार की सियासत में पीके और पप्पू दोनों मैदान में थे। और इसी बीच छात्रों के मुद्दे पर जहां एक तरफ पप्पू यादव रेल रोको अभियान शुरू करके बिहार में चक्का जाम किए हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गुरुवार की देर शाम से अनशन शुरू करके पटना के गांधी मैदान में अपने समर्थकों के साथ कुछ छात्रों के साथ अनशन कर दे रहे हैं। और उनका सीधे तौर पे कहना है कि बीपीएससी कि 17वीं जो पीटी परीक्षा हो रही है वो परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दी जाए और री एग्जाम कराई जाए। जबकि बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि री एग्जाम कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 4 जनवरी को पटना के एक सेंटर पर रद्द हुई पुनः जो परीक्षा है उसे पुनः परीक्षा कराने के लिए जो पटना के अलग अलग जगहों पर 22 सेंटर बना दिए गए और जिला प्रशासन ने उसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। अब छात्रों के परीक्षा को लेकर या परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर चाहे वो पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर बेवजह का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव को भी पता है कि आज 3 तारीख है और 4 तारीख को परीक्षा है। तो अब फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि जिला प्रशासन परीक्षा कराने के पक्ष में तमाम तैयारी कर चुका है। बीपीएससी ने पहले ही कह दिया है कि वो परीक्षा रद्द नहीं कराएंगे। फिर पप्पू यादव किसके लिए ट्रेन रोक कर चक्का जाम करने का दावा कर रहे हैं, जबकि पप्पू यादव के चक्का जाम का असर पटना और आसपास के इलाके में बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ रहा। पूरी तरीके से पटना के एक रेलवे हॉल्ट पे छोड़ दें तो बाकी जगह कहीं भी पप्पू यादव या उनके समर्थकों का कहीं कुछ जो असर नहीं दिखाई पड़ रहा है और ना ही उनके कार्यक्रम में उनके आयोजन में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वही दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि ना प्रशांत किशोर के आंदोलन में बीपीएससी छात्रों का हुजूम दिखाई पड़ रहा है,
ना पप्पू यादव के कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आज भी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो वही डटे हुए हैं। तो पप्पू और पीके गर्दनी बाग धरना स्थल को छोड़कर सचिवालय और गांधी मैदान में प्रदर्शन और अनशन क्यों कर रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखना है कि एक तरफ प्रशांत किशोर पप्पू यादव को कोस रहे हैं, पप्पू यादव को ढकोसला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव खुद प्रशांत किशोर को ड्रामेबाज बता रहे हैं। अब नेताओं के आपस के खिचखिच में छात्रों के भविष्य को लेकर जो लोग आंदोलन और प्रदर्शन की बातें करके सड़क पर उतरे हैं, उनसे छात्रों को कितना भला होता है वो अगले कुछ घंटे में साफ हो जाएगा, क्योंकि अगले कुछ घंटे के बाद बीपीएससी का जो पहले से फरमान है उसका असर दिखने लगेगा। क्योंकि 4 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चों को परीक्षा केंद्र में जाने की इजाजत दी गई है और परीक्षा 12 बजे शुरू कर दी जाएगी, जो परीक्षा 2 बजे तक चलनी है। अगर ये परीक्षा बीपीएससी आयोजित करके इसे सफलता से करवा लेती है तो छात्रों के पिछले इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का कोई भी असर बीपीएससी के ऊपर नहीं पड़ेगा और बीपीएससी पुनः परीक्षा लेकर अगले परीक्षा की तारीख भी ऐलान कर चुकी, तो उसकी तैयारियों में जुट जाएगी। अब सवाल ये उठेगा कि आखिर इन छात्रों के साथ जो नेता अपनी राजनीतिक रोटी को सेक रहे थे इस ठंड के मौसम में छात्रों के आवाज के तपिश पर, उनका क्या होगा? क्योंकि छात्रों के नारे में नेताओं के जिंदाबाद के नारे ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। अब देखना है कि छात्रों के नाम पर, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य के नाम पर जो नेता मैदान में उतरकर अपने लिए राजनीति के साथ अपना जनाधार, अपनी पहचान और अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है। फिलहाल जिला प्रशासन ने पहले ही 28 दिसंबर को ही बैठक करके यह साफ कर दिया है कि 5 जनवरी के बाद गांधी मैदान में किसी भी तरह का कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो अब प्रशांत किशोर को 5 जनवरी के पहले हर हाल में गांधी मैदान खाली करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर अगर प्रशासन के आग्रह को नहीं मानते हैं तो जिला प्रशासन उन्हें जबरन गांधी मैदान से बाहर निकाल सकती है। दूसरी तरफ पप्पू यादव का यह आरोप है कि प्रशांत किशोर को पहले से पता था कि 5 जनवरी के पहले कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो अनशन देने के लिए गांधी मैदान गए ही क्यों है। देखना है कि दावे और दलीलें दोनों तरफ से खूब हो रही है। हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो पप्पू यादव या तेजस्वी यादव जो भी नेता आगे छात्रों के हित में खड़े होंगे, हम उनके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों का कितना असर सरकार और सिस्टम पर होता है वो तो 4 जनवरी के सुबह दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन इन नेताओं के वजह से जो छात्र सड़कों पर उतरकर पूरी रात कड़कड़ाती ठंड में पुलिस के लाठी के शिकार हुए, वाटर कैनन यानी पानी की बौछार के शिकार हुए, जो लोग घायल हुए, चोटिल हुए, उन छात्रों का आखिर मर्म कौन समझेगा? क्योंकि नेताओं के गुमराह करने का खतरा ये छात्र झेल रहे हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।